297 पीरियड ऑफ डिटेंशन undergone by the accused to be set off against sentence of the imprisonments। आपने पढ़ा था ना प्ली बार्गेनिंग में इम्प्रिजमेंट्स तो होती हैं, हो सकता है 1/2 हो जाए, हो सकता है 1/4 हो जाए, हो सकता है 1/6 हो जाए, नहीं, या फिर प्रोबेशंस पे, एडोमिनेशंस पे छोड़ दी जाए। मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे इम्प्रिजमेंट्स हुई है, मान लो 1/2 हुई है, 1/4 हुई है, 6 महीने की जेल हुई है, 3 महीने की जेल हुई है, हुआ है। लेकिन ये देखने को मिला था कि एक्यूज्ड जब अरेस्ट भी हुआ था इस केस में और उस वक्त जेल में भी था और उसको बेल भी नहीं हुआ था उसका, मान लो 1 महीना जेल में था वो। अब जब वो 1 महीना जेल में था और जब पनिशमेंट आ रही है प्ली बार्गेनिंग के बाद, तो वो 3 मंथ्स की आ रही है। तो क्या 1 मंथ जो जेल में रहा है क्या वो माइनस हो जाएगा? तो सेक्शन 297 कहता है यस, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट्स। तो यहाँ पे कम्प्लीटली अलाउड है और कहा है कि ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा। कहते हैं द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 468 से अप्लाई फॉर सेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज्ड against the sentence of imprisonment imposed under this chapter। So जो स्टार्टिंग की इम्प्रिजमेंट्स वो रहा है, उसकी जेल रही है, वो जब फाइनल पनिशमेंट मिलेगी उसमें वो सेट अप हो जाएगी। कैसे? तो इन द सेम मैनर एज दे अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रिजमेंट अंडर द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। दिस वन द इशू कॉल्ड हियर सेक्शन नंबर 297।